नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे हलाल बयान पर संग्राम की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव कार्यक्रम में एक बार फिर हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर देश में 25,000 करोड़ रुपयों का खेल चल रहा है, जो आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे षड्यंत्रों से जुड़ा हो सकता है। साबुन और माचिस तक पर हलाल टैग आखिर क्यों? सीएम योगी ने सवाल उठाया कि जब साबुन और माचिस जैसे उत्पादों पर हलाल टैग लगाया जा रहा है तो क्या ये मजाक नहीं है? उन्होंने लोगों से अपील की कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रतिबंध है, इसलिए खरीदारी करते समय सतर्क रहें। योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक इस्लाम को सनातन आस्था का सबसे बड़ा शत्रु बताया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसे राष्ट्र नायकों का हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक इस्लाम देश के डेमोग्राफिक बदलने और राष्ट्रमाता को खंडित करने की साजिश है। जहां विपक्ष ने योगी के बयान को बिहार चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है, तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने हलाल सर्टिफिकेशन के दुरुपयोग पर मुख्यमंत्री का समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा कि शरीयत की रोशनी में यह तरीका गलत है और मजहब की आड़ में पैसा कमाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस पैसे को आतंकवाद से जोड़ने की बात से असहमति जताई है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दिवाली विरोधी बयान को बचकाना करार देते हुए उन पर भी तंज कसा। तो क्या हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ धार्मिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या यूपी सरकार का प्रतिबंध देश भर में बहस को जन्म देगा और क्या यह बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा है? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल देश की राजनीति में हलाल सर्टिफिकेशन एक बार फिर से सुर्खियों में है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है, छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा हमेशा छाया रहा है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तकरीर के बाद में एक नए सिरे से शुरुआत हो गई। मैं शरीयत की रोशनी में बताऊं कि जो
हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हलाल के लिए जो शरीयत ने शर्तें रखी हैं बस वही सही है, दुरुस्त है और उसी के जरिए हलाल हो सकता है। और ये कागज के टुकड़े से और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज हलाल नहीं हो सकती। और ये अजीब तुर्फा तमाशा है कि साबुन हलाल, सब्जी पे टैग लगा हुआ है हलाल का, ये तमाम चीजें फर्जी हैं और एक तरीके से उस सर्टिफिकेट को लगा करके जारी करके पैसा कमाया जा रहा है शरीयत के नाम पर, मजहब के नाम पर गोरख धंधा किया जा रहा है। और इस तरह की चीजों पर लगाम लगना चाहिए और बंद होना चाहिए। शरीयत ने हलाल करने के लिए जो शर्तें रखी हैं वही चीज सही है और दुरुस्त है, इसके अलावा कोई चीज भी दुरुस्त और सही नहीं करार दी जा सकती। हाँ, जहां तक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह है कि वो कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई आतंकवाद में खर्च हो रही है, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर वाकई इस तरह की बातें हैं तो फिर उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। हुकूमत के जिम्मेदारान को चाहिए कि उसकी जांच करें, क्योंकि भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है और कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ है। कुछ संगठन जरूर ऐसे उभरे थे जिन पर हुकूमत ने लगाम लगाई, प्रतिबंध लगाया, तो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग तो भारत में हैं, मगर यहां पर आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त या आतंकवादी संगठन या आतंकवादी संस्थाएं ऐसी कोई यहां पर चीज नहीं है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आखिर हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, जब किसी खाने या प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका मतलब कि उसे बनाने में कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं हुई जो इस्लाम में हराम है। अगर बात मांस की हो तो हलाल सर्टिफिकेशन तब मिलता है जब जानवर को इस्लामी तरीके से काटा गया हो। भारत में जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट नाम की संस्था है जो ये सर्टिफिकेशन देती है। ये लोग जांचते हैं कि कोई प्रोडक्ट इस्लामिक नियमों के हिसाब से बना है या फिर नहीं। जांच में प्रोडक्ट के हर हिस्से को देखा जाता है, उसमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं, उसे बनाने का तरीका क्या था और पैकिंग का तरीका इत्यादि इन सब में शामिल होता है। और हलाल वैधता का अरबी अर्थ अगर हम कहें तो देखिए, यह इस्लामी कानून के तहत मुसलमानों के लिए स्वीकार्य और उनकी जीवन शैली को दर्शाता है और सुनिश्चित करता है कि किसी सामान का उत्पादन प्रक्रिया इस्लामिक विधियों और मानकों के अनुरूप हो। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वैच्छिक प्रक्रिया है, यानी खाद्य निर्माता को इसे लेना जरूरी नहीं है। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन को सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय मानक के रूप में नियंत्रित नहीं किया गया। कई निजी और इस्लामिक संगठनों के द्वारा प्रमाण पत्र जारी होते हैं और यूपी में किसी भी सामान पर हलाल सर्टिफिकेशन लिखने पर प्रतिबंध है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। संजय सिंह बीजेपी के नेता, गौरव जैन समाजवादी पार्टी के नेता, इंद्रेश कौशिक जी हमारे साथ में हैं और हिंदू धर्मगुरु हैं। आगे और मेहमान भी हमारे साथ इसी चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले संजय सिंह का रुख कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरीके से हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन या कह रहे कि हलाल सर्टिफिकेशन या लिखने पर बैन है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये एक इस्लामिक प्रक्रिया है और कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिलता। खुद एक निजी संस्थान है जिसकी ओर से सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी आप प्रोडक्ट पर नहीं लिख सकते, इसे प्रतिबंध कर दिया। इस बहुत अच्छी डिबेट के लिए कराने के लिए आपको और आपके चैनल को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। और सबसे पहले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बहस इस देश के अंदर छेड़ी है। उन्होंने दो बात कही, एक हलाल सर्टिफिकेशन को बात कही और दूसरा एक पॉलिटिकल इस्लाम के ऊपर बात करी है। जो पॉलिटिकल इस्लाम है
ये जो इस्लाम का सत्ता पाने का टूल है उसको पॉलिटिकल इस्लाम बोलते हैं। आज जितने सब पॉलिटिकल इस्लाम की पार्टी है, और उन्होंने इतिहास में भी जो दृष्टि डाली है, और पॉलिटिकल इस्लाम के चलते ही भारत का विभाजन हुआ था। बहुत लंबी बहस इस पे आप कभी कराइएगा तो मुझे जरूर बुलाइएगा पॉलिटिकल इस्लाम के ऊपर। दूसरी हलाल सर्टिफिकेशन, देखिए इस देश के अंदर इन लोगों ने मजाक बना रखा है, ये जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। जहां तक मैंने भी इस्लाम को बहुत डीपली स्टडी की है गरिमा जी, जहां तक हलाल की बात आती है, कुरान को मैंने बहुत थरोली पढ़ा हुआ है। हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सिर्फ मीट के लिए है। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि अरब की जो जनता थी उस समय वो बहुत अनपढ़ थी, कबीले होते थे, टेंटों में रहते थे, जिनको ग्रीस के लोग सारा कोनोई बोलते थे, मतलब वहां जाते भी नहीं थे, बहुत लूट मार करने वाली और इस तरह के ये लोग थे। तो वहां एक प्रथा चलती थी। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अच्छी जानकारी दर्शकों को देना चाहता हूं। तो जैसे हम लोगों के घर में सब्जी काट के रख ली जाती है, तो उसी तरह से वो प्राचीन व्यवस्था में वहां जानवरों के टांग से मीट निकाल लेना, और उस तरह से कई दिन तक वो तड़पता रहता था। तो मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम की स्थापना की तो एक बहुत अच्छी प्रथा को शुरू किया कि भाई इस तरह से तड़फा तड़फा के मत मारो, और एक ही बार में उसको हलाल करके, मैं धीरे धीरे, और उसमें वो जो बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है वो करके, और उसका पूरा खून बह जाना चाहिए। तो ये प्रक्रिया है बेसिकली हलाल के लिए। हलाल जो शब्द है वो इस्लाम में सिर्फ खाने के लिए, और वो भी मीट मांस के भक्षण के लिए है, और कहीं है नहीं। मैं इसको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। अभी आपके नहीं, लेकिन आप अगर उस तक सीमित रखते इन चीजों को तो शायद ठीक था। जब ये माचिस और साबुन पर आने लगा या आटे पर आने लगा, बात कहना चाहता हूँ, मुझे आप 3 सेकंड और दीजिए। ठीक है। ये जो जमीयत उलेमा हिंद है, ये बेसिकली बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है इस देश के अंदर। दुहाई ये दी जाती कि साहब कतर, सऊदी अरब में हलाल प्रोडक्ट मांगे जाते हैं, तो भाई खाने के हलाल प्रोडक्ट आप उनको दीजिए। इस देश के अंदर क्यों बेच रहे हैं आप? तो आपके इंटेंशन अच्छे नहीं है। एक और बड़ी बात गर्मा जी, तो देखिए ये मौलाना बहुत चतुर है, बहुत शातिर हैं। ये जानते हैं भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और 17 ट्रिलियन डॉलर की भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी कहलाती है। ये हमारा भारत का जो इंटरनल घरेलू बाजार है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। तो इन मौलानाओं ने एक रणनीति निकाली पैसा कमाने के, कि अगर हम हलाल सर्टिफिकेशन के तहत मजबूर करेंगे हिंदुओं को, यहाँ की देश की जनता को, तो हमें बहुत मोटी रकम मिलेगी, जिसके बारे में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इशारा किया है कि 25,000 करोड़ रुपए। तो ये एक बहुत छोटी है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। ये बहुत बड़ा मार्केट है गरिमा जी, 17 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 17,000 बिलियन डॉलर का मार्केट है भारत का। ये लाखों करोड़ रुपए कमाने की फिराक में, और वो धर्मांतरण, ठीक है, और इसी सब कामों में ये इस्तेमाल करते हैं, लव जिहाद में। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। देखिए बात योगी जी को धर्म को बचाने का प्रयास करने, ठीक है, चलिए संजय जी लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको भी जोड़ते चलेंगे, लेकिन उससे पहले मुद्दे की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं हलाल बयान पर हुए संग्राम की। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में हैं, इंद्रेश कौशिक जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत इंद्रेश जी आपका भी। इंद्रेश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए हलाल पर सीएम योगी के बयान के बाद विस्फोटक वार जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी बात यह कि देखिए इस्लामिक प्रक्रिया है तो कम से कम उन्हीं प्रोडक्ट्स पर होती जिनका इस्तेमाल उस धर्म के लोग करते हैं या उससे जुड़े लोग करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं और ऐसी किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। फिर आटे पर, साबुन पर, तेल पर, माचिस पर अब टैग लगने लगा है। ये क्या मुख्यमंत्री का बयान जो है जिसमें उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज भी है और ये जो सर्टिफिकेट देते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, इन सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया, लोगों से भी अपील की कि इनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके बदले जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, जो एक बड़ा पूरा धंधा हो रहा है, उसका पैसा
कहां पर लग रहा है वो अभी आपको संजय जी ने बताया। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे नए विवाद को? साथ में एक बात कहना चाहूंगा, ये जितना भी प्रकरण है, जितना भी ये मैटर चल रहा है, जिस प्रकार का बयान पूज्य मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं बड़ी ही गंभीरता के साथ में उस बयान का स्वागत करता हूं। और ये जो भी कार्य चल रहा है पर्दे के पीछे, जो प्रकरण अभी आपने बताया, जिस प्रकरण को लेकर के विवाद छिड़ा है, एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ी साजिश की रणनीति के हम लोग शिकार हो रहे हैं। ये धन ये लोग निकाल करके लब जिहादों में फूंकते हैं, लब जिहादों में लगाते हैं, और उन्हीं लब जिहाद के चलते हमारे घर को बर्बाद करते हैं, हमारी बेटियों को बर्बाद करते हैं, हमारी बहनों को बर्बाद करते हैं। और इनको क्या, हम ऐसे भारत, जिस भारत में हम लोग नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम लोग जहां भाई बना करके अब्दुल रहीम खाना को बैठाते हैं, चांद बीबी को बैठाते हैं, हम लोग प्रेम करते हैं, एक दूसरे से सौहार्द रखते हैं, उस सौहार्द में ये छुपके से पर्दे के पीछे से धन ले जाकर के हमारी बेटियों को गुमराह करते हैं। आज हमें जगने की आवश्यकता है, इनकी सफेद टोपी और लंबी दाढ़ियों से हमें जगने की आवश्यकता है। ये ऐसे खड़े पैजामे को लेकर के भगे नहीं हैं, आज हम जगें। अरे भाई, ये हलाल तो केवल मीट पे मैंने सुना था, मांसों पे मैंने सुना था, मैंने मांस पे सुना था, मांसाहारी भोजन पे मैंने सुना था। ये कब से आटे पे लगना शुरू हो गया, दाल पे लगना शुरू हो गया, सब्जी पे लगना शुरू हो गया। ये एक बहुत बड़ी रणनीति है, एक बहुत बड़ी साजिश है, जिससे समस्त हिंदुओं को बचना चाहिए। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में अब नेता समाजवादी पार्टी की गौरव जैन जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत गौरव जी, आपका क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से साफ निर्देश है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए, और किसी भी प्रोडक्ट पर, उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ऐसा नहीं होगा। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बोलिए आप। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और चूंकि त्योहारों का सीजन है, तो दीपावली पर्व की और आज भाई दूज की भी सभी देशवासियों को बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई दूंगा। और आप जो टॉपिक आप लाए हैं गरिमा जी, देखिए क्या है ना, आज के समय पे जो चर्चा है वो रोजगार की है, नौकरियों की है, सांप्रदायिक सौहार्द की है, व्यापार की है। जो आज चीजें देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से खत्म, समाप्त हो चुकी है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तमाम छात्र नौजवान सड़कों पर हैं। ये मुद्दा नहीं है गौरव जी, ये मुद्दा नहीं है चर्चा का। ये चर्चा का मुद्दा नहीं है आज। मैं गरिमा जी, मुझे बात कहने देंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ चर्चा किस तरफ जा रही है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, चलिए आप। आज जनहित के, आज रोटी कपड़ा मकान सड़क सुरक्षा बिजली पानी के तमाम मुद्दे जहां सड़कों पे है, जनता के बीच में ज्वलंत मुद्दे हैं, वहां चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह की चीजों को सामने लाने का चुनाव के समय में काम करती है। अच्छा। आप देख रहे हैं बिहार का चुनाव आज सिर पे है, और बिहार का चुनाव जब सिर पर है तो फिर से एक जुमला छोड़ दिया, और उस जुमले के माध्यम से एक ध्रुवीकरण करने की साजिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। एक सिर्फ साजिश है, और साजिश है अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि बाजार के अंदर जब कोई सामान बिक रहा है, एक व्यापारी की दुकान में सैकड़ों तरह के सामान है, मेरी मर्जी है मैं उसमें से क्या सामान खरीद के खाऊंगा। सर गौरव जी, उसके लिए ना मुझे दुकानदार बाउंड कर सकता, ना कोई और बाउंड कर सकता। मेरी इच्छा करेगी, जो मेरा मन करेगा मैं खरीदूंगा, जो मेरा मन करेगा नहीं खरीदूंगा। ठीक है गौरव जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं वैसे व्यक्तिगत रूप से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी आपसे एक सवाल जरूर करूंगी कि आप तो जैन समाज से है, सात्विकता का मतलब आपसे बेहतर मुझे लगता है कौन ही बता पाएगा, है ना। मैं उस चीज को बड़ा सम्मान से कह रही हूँ। आप जैन समाज से हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता होंगे, आपने कहा कि आपकी मर्जी, आप बाजार से क्या खरीदते हैं, लेकिन बाजार में क्या बिकेगा ये सिर्फ हमारी आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। अब आप सोचिए कि आप अगर नॉनवेज नहीं खाते और आपके घर के सामने कोई नॉनवेज बेचने लग जाए तो आप क्या महसूस करेंगे। वैसे ये व्यक्तिगत चर्चा जा रही है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि आपने जवाब पूरी तरीके से वैसा दिया। व्यक्तिगत भी आपने जो व्यक्तिगत टिप्पणी भी की है, मैं उस टिप्पणी का भी स्वागत करता हूं। नहीं, मैं टिप्पणी नहीं, मैं आपसे एक पर्सनल उस पर सवाल कर रही हूं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 90% तक अपने धर्म का अनुपालन करता हूँ। बस रात में कभी कभी मैं खाना खा पाता हूँ, क्योंकि कुछ मजबूरियां राजनीतिक क्षेत्र में है, इधर उधर है, लेट हो गए, तो रात का खाना तो मैं कभी कभी खा लेता हूँ, अन्यथा मैं तामसिक रूप से किसी भी चीज का भोग नहीं करता।
ये पहले तो मैं ये बता दूं। और मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार, जहां तक भी मेरा डीएनए है और अधिकतर मैं वही कह रही हूँ गौरव जैन जी, मेरा भी कहने का वही मतलब था। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए तो आपकी बात का जवाब पूरा आ जाएगा। पूरी तरह से हम लोग सात्विक भोजन का मैं पर्सनली भोग करता हूँ, अपने धर्म का प्रयास करता हूँ पूरी तरह से अनुपालन करूं, लेकिन मेरा धर्म, मेरी चॉइस, मेरी नियमावली मेरी व्यक्तिगत है। अगर मैं जैन के धर्म के तौर पर बात करूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहूंगा कि गाय माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें। मैं तैयार हूं। देखिए, अब अगर आप चर्चा कहीं पर भी लेकर जाना चाहेंगे, आप चर्चा कहीं पर भी लेकर जाना चाहेंगे तो वैसे नहीं चलता। सुन लीजिए, मैं जैन होने के नाते ये बात कह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर नॉन वेज पर पूर्णतः प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाए। गौरव जी, ऐसे नहीं होता ना, जिस मुद्दे पर बात चल रही होती है उसी पर करनी होती है। आप कुछ भी बात करेंगे, आप गौ माता पर चर्चा में आप रखिएगा मांग, हम आपकी मांग के साथ हैं। जब गौ माता पर चर्चा होगी तब आप ये मांग रखिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज मैं माफी चाहती हूँ, मैं किसी भी प्रवक्ता पहले आप सुनिए। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी को ऐसे दे रहे हो डिस्टर्ब करके। मैं स्वागत, क्योंकि आप ऐसी बात बोल रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी टोकी थी। गौरव जी, नहीं, आप नहीं सुनते, आप नहीं सुनते। नहीं, प्लीज ये गलत बात है। जल्दी कंप्लीट कीजिए। देना चाहती हो तो मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोलिए। नहीं, जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। मैं जल्दी कंप्लीट कर रहा हूं। मैं एज ए गौरव जैन अपने समाज की तरफ से और अपने जैन संगठन की तरफ से भी भाजपा से निवेदन करता हूं कि गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे और पूरे देश के अंदर नॉन वेज पर पूरी तरह से पूर्ण प्रतिबंध लगाए। मैं स्वागत करूंगा, मेरे और जहां तक मुझे लगता है मेरी पार्टी भी स्वागत करेगी और मेरा समाज भी स्वागत करेगा। सर, मैं माफी चाहूंगी, मैं बार बार आपको रोक रही हूँ। गौरव जी, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। आपने कहा ना कि आप मैंने आप नहीं गौरव जी, अब खाली बोलना नहीं होता। गौरव जी, आज सिर्फ बोलना नहीं होता, आप खुद ही फंस रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि आप जैन समाज से सात्विकता का मतलब आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। नहीं गौरव जी, आप शांत हो जाइए। आपने अपने जवाब की शुरुआत भी, गौरव जी शांत हो जाइए। गौरव जी शांत हो जाइए। गौरव जी शांत हो जाइए। बैठने के लिए नहीं है, आधे घंटे का समय लेकर के हम लोग बैठे, डिबेट आपका सुनने के लिए नहीं बैठे। और आपकी डिस्टर्ब होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा हूँ। गौरव जी, आधे घंटे की डिबेट है, आप चुप रहेंगे। अब आप चुप रहेंगे, अब आप चुप रहेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी बोलते जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए, नहीं, प्लीज म्यूट कर दीजिए इनको, म्यूट कर दीजिए। बात रखिए, कैसे बात रखिए, आप भी बोल लीजिए। नहीं, आपको बात रखनी नहीं, आपको सिर्फ इधर उधर बातें करनी। मैंने तो आपकी तारीफ की कि आप जैन समाज से सात्विकता का मतलब बेहतर आपसे कौन बताएगा। आपने तो चलिए दीपावली भी विश कर दी, वरना आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के मुखिया ने तो दीपावली को लेकर भी क्या उलझुल बयान दे दिया है। अगर मैं कह रहा हूं गाय माता को राष्ट्रीय धरोहर बना दें, गाय माता पर चर्चा नहीं है सर। आपको बताया नहीं क्या टॉपिक, आप किस डिबेट में बैठ रहे हैं? आपको टॉपिक नहीं पता था? आपको टॉपिक नहीं पता है? आपको टॉपिक नहीं पता, आप किस डिबेट में बैठे हैं? चलिए म्यूट करिए इनको, म्यूट करिए। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में है हाजी नाजम खान। स्वागत सर आपका, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, देखिए, जब हलाल सर्टिफिकेट की बात होती है तो मैं देखिए कहना चाहता हूँ कि 2023 के अंदर तो उत्तर प्रदेश के अंदर हलाल सर्टिफिकेट वैसे ही बैन कर दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो फिर हलाल सर्टिफिकेट के नाम से जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं 2025 के अंदर, ये तो बड़ा गंभीर मसला है। तो इसका मतलब इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर जब बैन है उत्तर प्रदेश के अंदर तो फिर हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट कैसे मार्केट में आ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश हो रही है। उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और इसकी नैतिक जिम्मेदारी देखिए हर भारतीय नागरिक की है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रोडक्ट मार्केट में है तो फूड इंस्पेक्टर की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आखिर ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ कहां करे, कौन सी कंपनी इसको उत्तर प्रदेश के अंदर भेज रही है। बॉर्डर पे चेकिंग होनी चाहिए। और उन कंपनियों ने जब हलाल सर्टिफिकेट अपने इस पर लगाकर मार्केट के अंदर उतारा है तो फिर उन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने वाली बात है। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर सिर्फ जनता को एक भ्रमित करने वाली बात है। जब 2023 के अंदर बैन है तो फिर 2025 के अंदर मार्केट में कैसे आ रहा है? बड़ा गंभीर मामला। और फिर एक बात और है करिश्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कुछ मामला ना बने तो फिर ये कह भी देते कि नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन आप कहेंगे कि उस टॉपिक पे मत जाओ। लेकिन टॉपिक हर उसमें आगे मुस्लिम एंगल फंस जाता है। तो हम लोगों को बार बार इसी बात को कहनी पड़ती है कि हलाल सर्टिफिकेट किस लिए लागू होता है और क्यों दिया जाता है, उससे भी तो थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। गंभीर मसला है। अब रही
कि ये कहते हैं कि भी यहाँ पर साबुन पे भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है, टूथपेस्ट पे भी तो दिया जाता है, लेकिन क्या है वो लॉजिक क्या है कि साबुन के अंदर जो एक केमिकल यानी चर्बी के रूप में इस्तेमाल करी जाती है, वो चर्बी कौन सी होती है, तो भाई इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। और ठीक है, टूथपेस्ट के अंदर जो केमिकल चलिए देखिए कुल मिलाकर प्रशासन जो चीजें कह रहे हैं उनको सुनना पड़ेगा, और ऐसे अगर आप माचिस, तेल या साबुन पर हलाल सर्टिफिकेट देंगे तो सवाल तो अपने आप ही उठेंगे कि इस पर क्या जरूरत थी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो हलाल बयान पर संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर हलाल सर्टिफिकेट पर या हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया। उनका कहना किसी भी प्रोडक्ट पर सर्टिफाइड नहीं होगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।